हम इस वक्त धुर्बा में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के आवास के ठीक बाहर हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये आवास कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद का है और अंदर आपको ईडी की टीम दिखेगी, सीआरपीएफ की टीम दिखेगी। लगातार सुबह से ईडी की टीम यहाँ परेड कर रही है। एक साथ लगभग 1.5 दर्जन के आसपास ठिकानों पर, चाहे वो रांची हो, हजारीबाग हो, बड़कागांव हो, ऐसे 1.5 दर्जन ठिकानों पर ईडी की रेड एक साथ शुरू हुई है। सुबह से ही ईडी की टीम दबिश डाल चुकी है। इसके साथ ही एक सीईओ जो गोविंदपुर धनबाद के हैं, उनके हवाई नगर आवास पर भी ईडी की रेड की बात सामने आ रही है, जहां से लाखों कैश बरामद होने की बात सामने आई। हालांकि आधिकारिक तौर पे ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के लगभग 1.5 दर्जन ठिकानों पर एक साथ सुबह से ईडी की रेड हुई है। इस रेड के बाद से सियासी चर्चाओं का बाजार भी तेज हो गया है। आपको अपने आवास में ही प्रवेश नहीं करने दे रही है। अब अंदर में कौन बंद किया है पता नहीं, आप ही लोग बताइए। अच्छा, जानकारी मिल रही है कि अंबा को लोकसभा का टिकट हजारीबाग से मिलने वाला था। हमको जानकारी कुछ भी नहीं है। इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? नहीं, और हम पसंद भी नहीं करते। हम बोलते मत लड़ो बेटा, ये सब राजनीति बहुत गंदा है, आदमी को बर्बाद कर देता है। हमको राजनीति जरा से भी पसंद है। हम झेले हैं 10 साल, कभी भोपाल कभी जेल से, मतलब कि चुनाव जीतने के बाद 1.5 साल 2 साल हम काम किए मुश्किल से, और सब दिन बाहर रहे और घर से बेघर रहे। इस कार्रवाई को किस रूप में देखते हैं? कैसे देखते हैं? ईडी आज आवास पहुंची है आपका, क्या कहें? देखिए, अभी चुनाव का समय आया है तो मनोबल को कम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। अगर इस बार कांग्रेस अगर जिम्मेवारी देती है अंबा प्रसाद को, तो क्या अपना किस्मत आजमाएंगे क्या लोकसभा में? हमको राजनीति पसंद नहीं है, हमारा घर बर्बाद हो गया है इसमें। हम नहीं चाहते हैं कि बोलते हैं बेटा कि घर में सूखा रोटी 2 ठो खाओ वही ठीक है। हम बर्बाद हो गए, हम घर से बेघर बहुत दिन रहे। आज ऐसा नौबत आ गया है कि आपको अपने घर में ही प्रवेश नहीं मिल पा रहा है, क्या कहना चाहिए? ऐसा नहीं है, खुलेगा, खुलवाएंगे। कौन है? अगर संवैधानिक संस्थाएं अगर कहीं अपने क्षेत्र का अतिक्रमण करती है तो उसके लिए भी भारत के संसद ने ऐसे व्यवस्थाएं बना करके भेजा है कि जहां उन संस्थाओं का अतिक्रमण होता है तो उसके ऊपर भी चेक करने का। इसलिए जो भी कार्रवाई हो रहा है वो सच सामने आ जाएगा। देखिए, आज के ज़माने में कब किसके यहाँ रेड होगा ये कहना मुश्किल है। अब ईडी जो कार्रवाई करती है तो सो मोटो नहीं करती है, कोई न कोई सूत्र हाथ में लगता है, उसी के आधार पर वो कार्रवाई करती है। अब ये कहना है कि कांग्रेस और जेएमएम के ही ठिकानों पर हो रहा है, भैया ये तो ईडी ना जवाब देगी उसका कि भाई ईडी को क्या सूत्र हाथ लगा है, किस सूत्र के आधार पर किसी के यहाँ कार्रवाई करती है। ये तो हम लोग भाजपा के लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ईडी से भाजपा का तो कोई लेना देना है नहीं, कोई संबंध नहीं है, वो एक अलग स्वतंत्र संस्था है। तो मैं आरोप तो यही लगता है कि अब बीजेपी के इशारे पे काम। आरोप, देखिए, आरोप लगाना तो इस धरती पर सबसे आसान काम आरोप लगाना ही तो है। आरोप तो किसी पर कुछ भी लगाया जा सकता है, कौन रोकता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र के अंदर कोई किसी पर आरोप लगा देता है। तो ये आरोप लगाते रहेंगे। लोकसभा का जब चुनाव शुरू हो जाएगा तो चोरी करने वाले लोग कार्रवाई नहीं होगी क्या? डकैती करने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी क्या? मर्डर करने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी? तो आप यही कहेंगे कि भाई ये इलेक्शन के समय ये सब क्यों हो रहा है? अरे भैया, उसको इलेक्शन से क्या लेना देना है? कब करेगा नहीं करेगा उसको जब पता चलेगा तभी करेगा। देखिए, मैं किसी कार्रवाई का ना समर्थन कर रहा हूँ ना विरोध कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि भाई कोई भी संस्था है वो अपने दायित्वों का यदि पालन कर रहा है, ईमानदारी पूर्वक पालन कर रहा है, तो ये आरोप लगाना उचित नहीं है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी को घसीटना तो बिल्कुल ही उचित नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है।
तरह तरह से इसके मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि ईडी की इस दबिश से, ईडी की इस रेड से अंबा प्रसाद की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये ऐसे वक्त में ईडी का रेड हुआ है जबकि राज्य लोकसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। कभी भी लोकसभा चुनाव का अनाउंसमेंट हो सकता है और ये ऐसे विधायकों में थी जो नाराज गुट का विधायक था, उन विधायकों में भी ये शामिल रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो इस रेड के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो रेड सुबह से शुरू हुई है उसमें ईडी के हाथ क्या कुछ लगते हैं, ईडी आधिकारिक तौर पे चीज़ें इसको स्पष्ट कर पाती है या फिर नहीं। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ कुमार चंदन।